आखिर ये समुद्र का संबंध जल से, और जो जल है वो वचन में यदि हम अलग अलग जगहों में अध्ययन करें, जैसे बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 22वां अध्याय, फिर एक बार कुछ इसी प्रकार की बातें सामने आती हैं। वहाँ लिखा है, फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। अब यहाँ से बिल्लोर के समान समुद्र का संबंध कहीं ना कहीं झलकती हुई नदी के साथ जोड़ा जा सकता है। यहाँ लिखा झलकती हुई नदी, झलकती हुई नदी, झलकती हुई मतलब चमचमाती हुई नदी, पारदर्शी नदी, जिसमें एक विशेष प्रकार की पारदर्शिता या आकर्षक है या चमक है। मुझे एक झलकती हुई जीवन की जल की नदी। अब ये कैसे झलकेगी? चांदी हो तो चमके, आईना हो तो चमके। जब कभी किसी नदी पर सामने की ओर से प्रकाश आए और परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़े, तब नदी का ऊपरी सतह आने वाली रोशनी को परावर्तित करके यदि आंखों पर आने दे तो पानी की ऊपरी तलछटी चमकती हुई दिखाई देती है। इससे ऐसे पता चलता है, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और नदी मेरी ओर आ रही है, तो नदी की आने वाली दशा के उस तरफ जरूर कोई रोशनी होगी। मान लीजिए आप ढलते हुए सूरज या उगते हुए सूरज में समुद्र की ओर ताकें, तो ढलता हुआ सूरज जहाँ ढल रहा है उस ओर देखें तो उसके आगे का समुद्र लालिमा, सुनहला और चांदी के समान चमकता हुआ नजर आएगा। अपने आप में वो जल पारदर्शी है, परंतु चमकने का तात्पर्य ये है कि जरूर इस समुद्र के उस पार या इस जल के उस पार या नदी के उस पार जरूर कहीं ना कहीं एक भयानक उजियाला उठ रहा है।